हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर एमन खान एंड यू आर वाचिंग हेलो टर्न। आज हम आपसे बात करेंगे दांत निकलवाने के बाद आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको करना है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आगे जाकर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब दांत निकाला जाता है तो वहाँ पर एक कॉटन डाल दिया जाता है। तो कोशिश करें उसको 1 घंटे तक दबाए रखें। इसका सबसे मेन कारण ये होता है कि हमें खून को रोकना होता है वहाँ पे, ताकि खून का एक थक्का बन सके, जिसे क्लॉट बोलते हैं। क्लॉट बनना हीलिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर ये क्लॉट नहीं बना किसी वजह से, आप बार बार कॉटन को हटा दे रहे हैं या किसी वजह से ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो ये मान के चलिए वहाँ पर थक्का नहीं बनेगा, क्लॉट नहीं बनेगा, जिसकी वजह से हीलिंग नहीं होगी और आगे चलकर आपको ड्राई सॉकेट का सामना करना पड़ सकता है, जो कि बड़ी पेनफुल कंडीशन है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा अगली वीडियो में। अगली चीज़ है, जब आपका दांत निकला हो, पहली चीज़ तो 1 घंटे बाद आपको रुई निकालनी है। रुई निकालने के बाद आप ठंडा पानी या बर्फ़ उधर ही साइड थोड़ी देर के लिए रख लेंगे। ठंडी चीज़ें हमेशा क्लॉट फॉर्मेशन को प्रमोट करती हैं। थक्का उतना ही अच्छा बनेगा जितना बढ़िया आप उसको ठंडा रखेंगे। ठंडे से बहुत अच्छा क्लॉट फॉर्मेशन होता है। तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप ये कर लें, उसके बाद नॉर्मल जो मेडिकेशन चलाई जाती है, ज़्यादातर एंटीबैक्टीरियल, उसके साथ साथ एनाल्जेसिक्स कुछ चलाई जाती हैं, तो इन दवाओं का सेवन उसके बाद आप कर लें। जब एक बार ये चीज़ हो जाए तो एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आपको बार बार थूकना नहीं है। थूकने से कहीं ना कहीं क्लॉट फॉर्मेशन जो हुआ होता है, क्लॉट डिसलॉज हो सकता है। फिर वही सिचुएशन घूम के आ जाती है कि अगर क्लॉट हट गया तो वहाँ से फिर आपको दिक्कत आएगी, हीलिंग नहीं होगी जल्दी, बहुत ही आगे सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है। पेन बहुत ज़बरदस्त होता है तीसरे चौथे दिन। बहुत ज़्यादा बोले नहीं, कोशिश करें 24 घंटे तक आराम करने की। और एक चीज़ और जानिए, अगर कहीं पर भी कोई भी ऐसी दिक्कत जहाँ पर कुछ कटा हो या कहीं से कोई चीज़ निकाली जा रही हो बॉडी से, तो हमेशा याद रखिए वहाँ पर सूजन होना एक जनरल सी चीज़ है। सूजन होने से घबराएं नहीं। सूजन 3-4 दिन के लिए आती ही आती है। किसी में थोड़ी कम आती है, किसी में थोड़ी ज़्यादा आती है। जैसे अगर आप पीछे के दांत निकलवा रहे हैं, सबसे नीचे के सबसे पीछे वाले दांत अगर निकलवा रहे हैं, तो मान के चलिए कि सूजन लगभग 6 से 7 दिन रहती ही रहती है। सूजन को कम करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप आइस पैक का यूज़ करें। बाहर से बर्फ़ से सिकाई करें। बर्फ़ की सिकाई सूजन को कई गुना घटा देती है, और साथ में दवाओं का सेवन करते रहें। इसके बाद आता है कि कोशिश ये करनी है कि सॉफ्ट डाइट पर रहें। बहुत ही हल्का खाना अगर रहे तो खिचड़ी बनवा के खाएं, एकदम ठंडी करके 24 घंटे तक। एकदम सॉफ्ट डाइट पे आप चलेंगे, 3-4 दिन तो सॉफ्ट डाइट चलनी ही चलनी है, पर इनिशियल के 24 घंटे गर्म चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। गर्म चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है, वरना ये सूजन को बढ़ा देंगी। और बाहर से किसी तरह की गर्मी नहीं लगने देनी, ना तो इस टाइप इधर से करके आपको सोना है। ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और ये कहीं ना कहीं पेशेंट्स ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से आगे चलकर उनको दिक्कतें आती हैं। इसके बाद आता है 24 घंटे बाद। जब आप 24 घंटे बाद से आप नॉर्मल खाना पीना खा सकते हैं, बस कड़ी चीज़ आपको अवॉइड करनी है, और नॉर्मल गर्म चीज़ भी आप खा सकते हैं। 24 घंटे बाद ख्याल करने वाली चीज़ ये है कि आपको वार्म सलाइन रिंस, नमक पानी का कुल्ला घोल बनाइए इसका एक, और उससे कुल्ली करिए लगभग दिन में 6 से 7 बार। देखिए, इसका ख्याल करना आपको बहुत ज़रूरी है। लोग लापरवाही करते हैं और आगे चलकर सिचुएशन बहुत ही ख़तरनाक हो जाती है। अब मैं बताऊंगा ऐसा होता क्या है।
देखिए 24 घंटे बाद वार्म सलाइन रेंज इसलिए कहा जाता है कि नमक जो है ये बैक्टीरियसिडल है और कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को रोकता है। जहाँ पर बैक्टीरिया ये मारेगा तो इन्फेक्शन को ऑटोमेटिक रोकेगा। इन्फेक्शन रोकेगा तो एक चीज़ जानिए कि सॉकेट जब साफ़ सुथरा रहेगा, एक तो वार्म सलाइन भी है और साथ में पानी है, तो उससे क्या होगा कि चीज़ें जो भी डिब्रीज होंगी वो फ्लश आउट होती रहेंगी। तो फ्लश आउट होने से एक तो वहाँ पर सॉकेट में गंदगी नहीं जमेगी और दूसरी चीज़ ये है कि नमक का एक एंटीबैक्टीरियल एक्शन वहाँ पर किसी भी तरह के इन्फेक्शन को नहीं होने देगा। तो जब सॉकेट साफ़ रहेगी तो अपने आप बॉडी हील करती है, क्योंकि एक चीज़ जानिए, जब भी दांत उखाड़ा जाता है तो वहाँ पर किसी भी तरह की पट्टी या कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जनरली बाकी बॉडी में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप देखे होंगे कि ड्रेसिंग का यूज़ किया जाता है, कभी रेगुलर ड्रेसिंग 6-7 दिन तक चलती है, पर दांत के केस में सिर्फ 1 घंटे हमने जो भी ड्रेसिंग थी उसको जो है हटाना रहता है। तो जगह तो आपकी खुली हुई है, लेकिन ओरल जो आपका इन्वायरमेंट है ये इतना अच्छा होता है कि ये हीलिंग बहुत तेज़ करता है। मुंह में कोई भी चीज़ अगर है, कोई भी घाव है, तो सबसे जल्दी हील होता है ये, लेकिन इसमें आपको ख्याल करना ज़रूरी है। नेचर अपने आप इसको हील कर देता है। तो कहीं ना कहीं अगर सॉकेट में गंदगी फंस रही है, आपने नमक पानी से कुल्ली नहीं किया, जो हम लोग नॉर्मली लोगों को बताते हैं कि आपको 6-7 बार करना ही करना है इनिशियल 6-7 दिन तक, पर लोग नहीं करते। उसकी वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, इन्फेक्शन हो जाता है और कई बार इन्फेक्शन उनके जो हड्डी होती है वहाँ तक पहुँच जाता है, जिसे एल्वेलोस्टाइटिस कहते हैं। एल्वेलोस्टाइटिस या इसी को ड्राई सॉकेट कहा जाता है। इस पर मैं वीडियो आगे आपको बनाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो एल्वेलोस्टाइटिस के केस में भी आपको पेन 3-4 दिन से एकदम सीवियर पेन शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ों का ख्याल कीजिए, बिल्कुल नहीं करना है। जब एक चीज़ और है कि अगर आप सिगरेट, तंबाकू या किसी भी ऐसी चीज़ का सेवन कर रहे हैं जैसे अल्कोहल है, तो ये सारी चीज़ शुरू के दांत निकालने के 3-4 दिन तक आपको बिल्कुल नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, जैसे स्मोकिंग है, तो स्मोकिंग में क्या होता है कि जब आप सिगरेट खींचते हैं तो सिगरेट में इरिटेंट होता ही है। इरिटेंट के साथ साथ जब आप सिगरेट के धुएं को अंदर खींचते हैं तो एक निगेटिव प्रेशर जनरेट होता है मुंह में। निगेटिव प्रेशर जनरेट होने से क्या होता है, जो भी आपका क्लॉट बना है ये कहीं ना कहीं बाहर आ जाता है। जब बहुत तेज़ निगेटिव प्रेशर आप डालोगे तो क्या होता है, क्लॉट बाहर आ जाएगा। तो क्लॉट अगर नहीं खून का थक्का बाहर आ गया है तो फिर वही चीज़ है कि हीलिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी, हीलिंग होगी नहीं, फिर वही सिचुएशन ड्राई सॉकेट की, एल्वेलोस्टाइटिस की। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे विटामिन की कमी, ठीक है ना। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जिनकी कमी की वजह से कभी कभी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो विटामिन की कमी, एक चीज़ और याद रखिए, अगर हो सके तो बिटाडीन का कुल्ली करिए। बिटाडीन की कुल्ली कम से कम 2 से 3 बार, ताकि वहाँ की जगह, ये एंटीबैक्टीरियल है तो कहीं ना कहीं वहाँ की जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी रखेगा। कुछ चीज़ें, अच्छा, क्या आपको विशेष तौर पे किन लोगों को ज़्यादा ख्याल करना है इन सब चीज़ों का? सबसे पहली चीज़ ये है जिनमें डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। अगर आप दांत निकलवा रहे हैं तो सबसे पहला केयर ये करना है कि पहले तो आपका जो भी शुगर है वो मेंटेन होना चाहिए बिल्कुल, और अगर ज़्यादा या कम है तो अपने जो भी डॉक्टर हैं, जो भी जनरल प्रैक्टिशनर हैं, उनको ज़रूर दिखाएं, उसके बाद ही दांत निकलवाएं। अगली चीज़ ये आती है कि अगर शुगर है तो कहीं ना कहीं जो आपका हीलिंग है वो हैम्पर करती है। तो उन लोगों को जिनको डायबिटीज़ है उन्हें इसका ख़ास ख्याल करना है। जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं उसको एकदम रेगुलरली फॉलो करना है। अगले लोग हैं, अगर किसी का खून नहीं बंद हो रहा, सपोज़ किसी ने दांत निकलवाया और खून नहीं बंद हो रहा, इसके लिए क्या करें? तो सबसे पहले मान लिया आपने दांत निकलवाया और 1 घंटे तक आपने रुई रखी और उसके बाद जब निकाला तो भी खून आ रहा है,
तो उसके केस में देखिए, पहली चीज़ तो पैनिक नहीं करना। पैनिक अगर आप कर गए तो फिर दिक्कत है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप एक कॉटन लीजिए, उसे एक ठंडे पानी में डिप कीजिए, उसके बाद स्क्वीज़ करके फिर वहाँ आधे घंटे के लिए वहीं पर रख के और मुंह को दबा लीजिए। उम्मीद है इससे आराम आपको हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं आराम होता तो अपने डेंटिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। उसकी वजह है, फिर हो सकता है वो डेंटल सर्जन जो आपके हों वो आपको क्लिनिक पर बुलाएं, और कई सारे और भी पैक्स होते हैं वो वहाँ पर LAADR पैक लगा के दे देते हैं। या कभी कभी कुछ मेडिकेशन जो कि प्लेटलेट को एग्रीगेट करने में हेल्प करती हैं, वो सारी मेडिकेशन चलाई जाती हैं। अगली सिचुएशन है, अगर सूजन आपकी रेगुलर बनी हुई है, 4-5 दिन 6 दिन हो गया और उसके बाद भी सूजन नहीं जा रही है, तो ऐसे केसेस में अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। हो सकता है कि अंदर कहीं दांत की जड़ बची रह गई हो किसी भी वजह से, या हो सकता है कोई ऐसा पेरियपाइकल पैथोलॉजी बची हो जो कि उसको स्क्रैप नहीं किया गया, हटाया नहीं गया, तो कभी कभी उसकी वजह से भी हो जाता है। और हो सकता है आपने मेडिकेशन ना ली हो, या कुछ भी ऐसी वजह हो सकती है कि वो आपका डॉक्टर आपको बेहतर बता पाएगा। अगर आपको तेज़ दर्द हो रहा हो, 4-5 दिन एक्सट्रैक्शन, दांत निकाले 4-5 दिन हो गया और उसके बाद भी आपको तेज़ दर्द है, तो उस कंडीशन में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इसमें भी सिचुएशन सेम है। हो सकता है कि आपकी कहीं जड़ छोटी मोटी बची रह गई हो, या हो सकता है कि आपने ख्याल नहीं किया और ड्राई सॉकेट हो गया। 2-3 दिन में आपने कुल्ली नहीं किया ठीक से, उसकी वजह से जो है ड्राई सॉकेट हो गया, हड्डी में इन्फेक्शन हो गया। तो अच्छा, एक चीज़ ये है कि जब आपका हड्डी में इन्फेक्शन हो जाता है तो ज़्यादातर दवाओं का कुछ खास उसमें रोल नहीं रह जाता। उसमें दवाएं तो चलती हैं, लेकिन साथ में कुछ और भी मेडिकेशन जो डेंटल सर्जन आपके, जब आप उनकी क्लिनिक पर जाओगे तो वो प्रोसीजर कर देंगे, उससे आपको तुरंत ही आराम हो जाएगा। तो मेन चीज़ ये है कि पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। और कुछ चीज़ें ये हैं कि एक चीज़ ये है कि अगर आप दांत निकलवाने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि आपको डायबिटीज़ है, मीन शुगर है या नहीं है, ब्लड प्रेशर है या नहीं है, कहीं आपको प्रेगनेंसी तो नहीं है, या कहीं आपको कोई ब्लड रिलेटेड या खून संबंधी कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है। अगर जैसे खून संबंधी दिक्कत में मेनली जैसे आपका कहीं कटता है और खून बंद नहीं होता, तो उस सिचुएशन को आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि मेरा खून नहीं बंद होता। तो ये सारी सिचुएशन, या आप किसी हार्ट से रिलेटेड कोई हार्ट डिजीज़ तो आपको नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं कि आप कोई दवा मेडिकेशन ले रहे हैं खून पतला करने के लिए, एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटरी का यूज़ कर रहे हैं, कोई स्प्रिन इसमें आती है, एस्प्रिन आती हैं, तो ऐसा तो नहीं वो आप दवा रेगुलर सेवन कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यकीन मानिए खून वहाँ का नहीं बंद होता, फिर कहीं ना कहीं बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है। तो अपने डॉक्टर को कोई भी चीज़ छुपाइए नहीं, जो भी चीज़ें हैं आपको बताना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बाकी वीडियो आपको और किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं डॉक्टर अमीन खान, सिटी डेंटल केयर, बालागंज, लखनऊ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।